बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 अलजेब्राइक फ्रैक्शंस एक्सरसाइज 5.4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 33 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि वाई इक्वल है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स के। तो जब हम इसका स्क्वायर लेंगे यानी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर लेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा वाई स्क्वायर के। एक्स स्क्वायर यहाँ पर हम होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये इक्वल आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर। 2 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2। स्टूडेंट्स जहाँ पर x प्लस 1 ओवर एक्स आएगा वहाँ पर हम y पुट कर देंगे और जहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आएगा वहाँ पर हम पुट कर देंगे वाई स्क्वायर माइनस 2। तो देखिए इक्वेशन क्या बनती है, वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 2y माइनस 33 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 2y, 2 यहाँ पे माइनस हो रहा है, जब 33 के साथ ये सॉल्व होगा तो दोनों प्लस होकर आंसर आएगा 35। तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 35 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करके इसे सॉल्व करेंगे तो फैक्टर्स कुछ इस तरह से बनेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 5y माइनस 35 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम y कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग y प्लस 7 आ गया। लास्ट 2 टर्म्स में से हम माइनस 5 कॉमन ले रहे हैं तो रिमेनिंग y प्लस 7 आ गया। ब्रैकेट के अंदर वाले सेम है तो इन्हें हम एक ही दफ़ा लिख लेंगे और ब्रैकेट के बाहर वालों को एक ही दफ़ा लिखेंगे। तो y प्लस 7 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2 डिफरेंट फैक्टर्स को हम y के इक्वल 0 के इक्वल रखेंगे और y का आंसर निकालेंगे तो y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है। 7 प्लस हो रहा है इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस का 7। सिमिलरली y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है, 5 यहाँ माइनस हो रहा है इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर हमें y के 2 आंसर्स मिल चुके हैं। चूँकि हमने y को लेट किया था कि वो इक्वल है x प्लस 1 ओवर एक्स के, तो हम अब इसे x के लिए भी सॉल्व करेंगे। तो x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस 7 के और x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल हो जाएगा 5 के। अब चूँकि यहाँ पर अगेन से 2 डिफरेंट इक्वेशन बन रही हैं तो हम पहले एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू माइनस 7 है, डिनोमिनेटर में जो x आ रहा है उसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे बोथ साइड पे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 7x आ जाएगा। 7x यहाँ माइनस हो रहा है इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसे सॉल्व करेंगे। जो कोफिशिएंट्स हैं उन्हें सेपरेट कर ले, a इज़ इक्वल टू 1 है, b इज़ इक्वल टू 7 है और c इज़ इक्वल टू अगेन 1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूले में से पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो x इज़ इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर माइनस 4 ओवर 2। 7 का स्क्वायर लेंगे तो इक्वल आएगा 49। x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 माइनस 4 ओवर 2। तो x इक्वल आ जाएगा माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 45 ओवर 2 के। 45 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 5। देन x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 3 इंटू अंडर रूट 5 ओवर 2। सिमिलरली अब हम x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 5 के लिए इसे सॉल्व करेंगे। x अगेन डिनोमिनेटर है, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे बोथ साइड पे तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5x इज इक्वल टू 5x। 5x वहाँ पे प्लस हो रहा है इक्वल की इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है 5 प्लस माइनस 21/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 10th पार्ट है 2x की पावर 4 माइनस 5x की पावर 3 माइनस 14x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर हाईएस्ट पावर जो है वो x की 4 आ रही है। मैं बोथ साइड पे x की पावर 2 से डिवाइड करवा दूंगी तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए 2x की 4 से x की 2 डिवाइड हुआ तो रिमेनिंग 2x स्क्वायर आ गया। माइनस 5x क्यूब डिवाइड हुआ x स्क्वायर से तो माइनस 5x बच गया। माइनस 14x स्क्वायर x स्क्वायर से डिवाइड हुआ तो माइनस 14 आ गया। माइनस 5x x स्क्वायर से डिवाइड होगा तो माइनस 5 ओवर x आएगा प्लस 2 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी 2x स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5 ओवर x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमें 2 कॉमन नज़र आ रहा है। जब 2 कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर बच गया।
नेक्स्ट टू टर्म्स में हमें -5 कॉमन नज़र आ रहा है, -5 कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग x + 1/x आ गया, -14 एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर x + 1/x को लेट कर लेंगे कि ये y के इक्वल है। जब मैं y का स्क्वायर लूँगी तो x + 1/x का भी स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो x² + 1/x² इज़ इक्वल टू y² - 2 है। अब जहाँ पर x + 1/x आ रहा है वहाँ पर हम y पुट कर देंगे और जहाँ पर x² + 1/x² आ रहा है वहाँ पर हम y² - 2 पुट कर देंगे। तो देखिए हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2 × y² - 2 -5 × y - 14 इज़ इक्वल टू 0। 2 अंदर तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो 2y² - 4 -5y - 14 इज़ इक्वल टू 0। इक्वेशन को ज़रा अरेंज कर लेंगे। 2y² - 5y 14 में 4 प्लस हुआ तो आंसर है -18 इज़ इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो 2y² + 4y - 9y - 18 इज़ इक्वल टू 0। फैक्टर्स बन चुके हैं। अब हम यहाँ से कुछ कॉमन लेंगे। देखिए फर्स्ट टू टर्म्स में से हमें 2y कॉमन नज़र आ रहा है तो रिमेनिंग y + 2 बच गया। सिमिलरली लास्ट टू टर्म्स में से हमें -9 कॉमन मिल रहा है, रिमेनिंग y + 2 इज़ इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट के अंदर वाले सेम है, उन्हें एक ही दफ़ा लिख लेंगे और ब्रैकेट के बाहर वालों को एक ही दफ़ा लिख लेंगे। y + 2 × 2y - 9 इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम 0 के इक्वल रखेंगे और y का आंसर्स निकालेंगे। y + 2 इज़ इक्वल टू 0 है, 2 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा तो y इज़ इक्वल टू -2 आ गया। सिमिलरली 2y - 9 इज़ इक्वल टू 0 है, 9 माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा और 2 यहाँ मल्टीप्लाई है और उस तरफ जाके डिवाइड, तो y इज़ इक्वल टू 9/2 आ गया। अब चूंकि हमने लेट किया था कि y इक्वल x + 1/x की, तो हम y के आंसर्स को सॉल्व करेंगे x के लिए भी। x + 1/x इक्वल है -2 के, x डिवाइड हो रहा है, हम इसको बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो x² + 1 इज़ इक्वल टू -2x है। 2x यहाँ माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। x² + 2x + 1 इज़ इक्वल टू 0। ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, x + 1 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। स्केयर है तो हमें बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। जब मैं स्क्वायर रूट लेती हूँ 0 का स्क्वायर रूट 0 के इक्वल ही होगा और यहाँ से x + 1 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो x + 1 इज़ इक्वल टू 0 है। यहाँ पे 1 प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सिमिलरली x + 1/x इक्वल है 9/2 के, हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x के साथ तो इक्वल आ जाएगा 2x² + 2 इज़ इक्वल टू 9x। यहाँ पर अब हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते तो हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसे सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन में से हम कोफिशिएंट्स को सेपरेट कर लेंगे। a इक्वल है 2 के, b इक्वल है -9 के और c इक्वल है 2 के। क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला है -b + -√b² - 4ac/2a। तमाम कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा 9 + -√65/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 12th पार्ट है x + 3 × x + 4 × x + 5 × x + 6 इज़ इक्वल टू -1। हमारे पास 4 डिफरेंट टर्म्स हैं, हमने इनको इस तरह से पेयरिंग बनानी है कि हमारे पास जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं वो सेम हो जाएं। तो देखिए मैं कुछ पेयर्स बना रही हूँ, जैसे कि x + 4 का और x + 5 का पेयर बना रही हूँ और x + 3 का और x + 6 का पेयर बनाऊँगी। तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करवाएंगे, x मल्टीप्लाई होगा x + 5 से, देन 4 मल्टीप्लाई होगा x + 5 से, तो ये सब इक्वल आएंगे x² + 4x + 5x + 20 के। सिमिलरली x + 3 मल्टीप्लाई होगा x + 6 के साथ तो इक्वल आएगा x² + 6x + 3x + 18 इज़ इक्वल टू -1 एज इट इज़। अब हम जो वैल्यूज़ प्लस माइनस हो रही हैं उन्हें हम सॉल्व करवा देंगे। तो देखिए फर्स्ट टर्म में हमारे पास x² एज इट इज़ आ गया, 5x + 4x इक्वल टू 9x और 20 एज इट इज़। देन x² एज इट इज़, 6x में 3x ऐड हुए तो 9x + 18 एज इट इज़ इक्वल टू -1। अब हमारे पास 2 फैक्टर्स बन चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इनमें जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं यानी x² + 9x वो दोनों में सेम आ रही है, तो हम लेट कर लेंगे कि वो y के इक्वल है। तो जहाँ पर x² + 9x आ रहा है वहाँ पर हम y पुट कर देंगे, y + 20 × y + 18 इज़ इक्वल टू -1। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करवाएंगे, y + 18y + 20y + 360 इज़ इक्वल टू -1। 18y में 20y प्लस हुआ तो आंसर आ गया 38y। तो y² + 38y + 360, 1 वहाँ माइनस हो रहा था, इक्वल से पहले आएगा तो प्लस हो के इज़ इक्वल टू 361 इज़ इक्वल टू 0 आ गया। तो y² + 38y + 361 इज़ इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, अब जस्ट हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टर्स बनेंगे y² + 19y + 19y + 361 इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम y कॉमन लेंगे तो y × y + 19 आ गया। लास्ट 2 टर्म्स में से भी हम 19 कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग y + 19 इज़ इक्वल टू 0। तो हमारे पास फैक्टर्स बन रहे हैं y + 19 × y + 19 इज़ इक्वल टू 0। दोनों सेम टर्म्स हैं तो हम इन्हें स्क्वायर के फॉर्मूले में लिख लेंगे, y + 19 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0।
अब हमें यहाँ से स्केयर को कैंसिल लेना है, तो बोथ साइड पे स्केयर रूट लेंगे। स्केयर रूट y प्लस 19 होल स्केयर इज इक्वल टू स्केयर रूट 0। 0 का स्केयर रूट 0 ही होता है, और यहाँ से स्केयर रूट से कैंसिल हुआ तो y प्लस 19 इज इक्वल टू 0 आ गया। 19 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस का 19। अब चूँकि हमने y को लेट किया था कि वो इक्वल है एक्स स्केयर प्लस 9x के, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे एक्स स्केयर प्लस 9x इज इक्वल टू माइनस 19 उस तरफ माइनस हो रहा है, इक्वल से पहले आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन बन रही है एक्स स्केयर प्लस 9x प्लस 19 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो जाहिर बात है हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए पहले हम कोफिशिएंट्स को सेपरेट कर लेंगे। a इक्वल है 1 के, b इक्वल है 9 के और c इक्वल है 19 के। क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्केयर रूट बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इस फार्मूले में हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो x इक्वल आ जाएगा -9 प्लस माइनस स्केयर रूट 5 ओवर 2। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का क्लास वर्क। आई होप सो आपको समझ आ गई, और रिमेनिंग पार्ट्स आपने होमवर्क में करने हैं। अल्लाह हाफिज़ क्लास।